बच्चों, आपका तिरंगा एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। मैं आपका डीएस सर आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ और चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपने जो मैंने कल होमवर्क दिया था शायद आपने सब लोगों ने कर लिया होगा और अपन लोग एग्ज़ाम तक ऐसे ही लगे रहेंगे और मेरी आशा है कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला सवाल कह रहा है बेटा कि सबसे छोटी विषम आवाज़ संख्या, सबसे छोटी विषम आवाज़ संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। छोटी भी हो विषम भी हो तथा दो अंकों की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या, इनकी इनका योगफल के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे छोटी विषम आवाज़ संख्या कितनी होती है बेटा? तो अब होती है 3। 2 नहीं होगी, क्यों? 2 सम संख्या है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी होगी? तो 97। कौन सी होगी? सबसे बड़ी आवाज़ कौन सी होगी? 97, सबसे बड़ी आवाज़ संख्या, सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी होगी? 97। इनके जोड़ने के बारे में बात कर रहा है। तो जोड़ेंगे, इसको कितना हो जाएगा? 100 आंसर है इसका। क्या आंसर है? 100। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल कितना है? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो जैसा कि अपन जानते हैं 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होगा बेटा? तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आंसर होगा इसका 9। फिर कह रहा है 8 अंकों की छोटी छोटी संख्या का योगफल के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब जोड़ के बारे में बात कर रहा है। 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी प्यारे बेटो? कौन सी होगी? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, मतलब कितनी होगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ होगी। इनको जोड़ दो, भैया राइट आंसर होगा 9 9 9 9 9 9 9। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? आंसर नंबर अपना होगा फर्स्ट। कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है 80 और 90 के बीच की सभी आवाज़ संख्याओं का गुणनफल। 80 और 90 के बीच सभी आवाज़ संख्याओं का गुणनफल। जैसा कि अब उनको पता है कि 80 से लेकर 90 तक आवाज़ संख्या कौन कौन सी होंगी। तो एक तो 83 होगी, और कौन सी होगी? 87 होगी, और 89 होगी, और 97 होगी। तो 4 संख्या हैं 80 से लेकर 90 तक के बीच में। आवाज़ संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है तो अपन गुणा कहाँ से करें? ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता गुणा, हमें पता है इतने नंबर आ गए। गुणा ए भी नहीं हो सकता इसका, और ए भी नहीं हो सकता। देख इकाई अंक देख लेते हैं इसका। गुणा कहाँ तक करेंगे? इसका गुणा करेंगे 9 7 63 3
7 21 की 1 और 3 एकम 3। तो इसका आंसर भी गलत आ रहा है। कहाँ गलत हो गया इसका आंसर? तो 80 के बाद 83 होती है, 87, 89 और कौन सी संख्या रहेगी? 91, 93, 94, 95, 96, 97 सही है वैसे तो। और 90 तक की भी, सॉरी गलत हो रहा है ना, अपने 90 तक पूछ रहा था वो, तो 90 तक के बारे में बात कर रहा है, अपने 100 तक ले ली। ठीक है, अब सही है। और 83 नहीं लेंगे अब इसमें। 83 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में केवल दोनों संख्या होंगी, 83 भी होगी और 87 और 89 भी होगी। इनका गुणा करना है अपन को। 9 7 63, 3 3 3 9, तो गुणा करेंगे 83 और 87, तो 83 एक सवाल है और 83 के बाद में 87 नहीं होगा, 89 होगा। तो इन पर गुणा करेंगे, दो संख्या रहेंगी इसके सवाल में। कितनी रहेंगी बेटा? दो संख्या, सॉरी मैं गलती कर रहा था। तो 83 और 89 में दो संख्याएँ आवाज़ हैं, गुणा कर लो तो 9 3 27, 2 9 8 72 और 2 74, 8 3 24, 2 8 64 और 2 66, 7 8 3 7। तो राइट आंसर इसका होगा 73 87 होगा। कितना होगा बेटा? 73 87। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है तो छोटी गलतियाँ। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? 3 घंटियाँ क्रम से 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। कितने? 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजते हैं तो फिर दोबारा एक साथ बजेंगी। तो 9 12 15, तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 और 3 पहिया 15। मल्टीप्लाई करो उनका। 3 त्रिक 9, 9 चौक 36, गुणा 5 करेंगे, 6 पहिया 30, 15 3 18, 180 मिनट आ जाएगा इसका। कितना आएगा बेटा? 180 मिनट। तो 180 मिनट में अगर मैं आवर्स में या घंटे में चेंज करूँ, 60 का डिवाइड लगाएंगे, कितना आएगा? 3 घंटे। 3 घंटे आ जाएगा। कितना आंसर आएगा बेटा? 3 घंटे। तो अपन को पता है कि 8 बजे एक साथ बजे तो फिर दोबारा कितने बजेंगे? 8 और 3 कितना होगा? इसमें जो 8 बजे ना, उसमें कितने जोड़ देंगे भाई? 3। तो राइट आंसर कितना आया बेटा अपना? राइट आंसर होगा 11 बजे। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 11। चलो आगे, आंसर बी है इसका। इसके बारे में, एंगल के बारे में पूछ रहे, कोण कैसा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। कोण कैसा है? तो ये अधिक कोण है। अधिक कोण क्या होता है बेटा? अधिक कोण वो होता है जिसकी माप 90 से अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। मतलब ये क्या है? ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उससे क्या कहते हैं अपन? अधिक कोण कहते हैं। ये किसकी आकृति है? अधिक कोण की आकृति है। क्वेश्चन है, एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार से है। रसोई पर इसने 9,378 खर्च किया है, शिक्षा पर 3,780 खर्च किया है और परिवहन पर उसने 2,817 खर्च किया है। विविध पर उसने इतना खर्च किया है। तो इस परिवार का कुल मासिक खर्च संकट द्वारा निकटतम 1000 तक पूछ रहा है। तो सबको पहले ऐड कर लेते हैं बेटा। 9,378 को ऐड करेंगे, 3,780 को भी ऐड करेंगे और 2,817 को भी ऐड करेंगे और 4,388 को भी ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा बेटा? ऐड करने के बाद अगर ऐड करेंगे तो जोड़ेंगे
8 8 16, 16 और 7 23, हासिल 2, तो और जोड़ो 8 8 3 24, 24 25 26, हासिल लगी 2, 7 और 3 10, 18 18 3 21 22 23, 2 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 और 4 20। तो हज़ार के निकटतम पूछ रहा है। तो हज़ार कहाँ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो यहाँ पूछ रहा है। मैंने आपसे क्या बताया था, जब भी जिससे पूछे हज़ार के निकटतम पूछ रहा है तो उससे पहले वाला अंक देखना है। उससे पहले वाला अंक कितना है? 3। अगर उससे पहले वाला अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आप उस वाले अंक में 1 बढ़ा देते हैं, अन्यथा कुछ नहीं बढ़ाते। तो यहाँ 5 नहीं है, ना 5 से अधिक है, तो इसमें कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे। केवल जो पीछे के जो अंक है ना, वहाँ पर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। सारे अंकों को कितना कर देंगे? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 20,000। क्या आया बेटा? आंसर नंबर सी है, इसका आंसर होगा 20,000। ठीक है बेटा, चलो इसको करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा हो तो इस सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को क्या करा दिया गया? दंड चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषय में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इस विषय विद्यार्थी के प्राप्त अंक का औसत है। इस क्वेश्चन में दिए गए दंड चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषय में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इस विद्यार्थी के प्राप्त अंकों का अधिकतम औसत है। औसत है मतलब जोड़ लो सबको, तो कितना हो जाएगा? अंक कितने के हैं? देखो इसमें कितना मिला है? इसको साफ सही दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, इसको छोड़ दें। चलो ये वाला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसको देखो, सेमी है, मतलब क्या दे रहा है इसको? 8 मीटर, 8 मीटर, तो मीटर को सेमी सही है। दूसरे को 755, ये तो गलत है। तो इसको अगर मैं करूँगा तो 5 मीटर को 100 + 55 8, तो ये तो गलत है, पहला ही गलत है। दूसरे को देखो, दूसरा भी देखते हैं। 100 का मल्टीप्लाई मीटर और 55 ऐड करेंगे तो ये भी गलत है, क्योंकि 755 होना चाहिए था। इसको देखो, 2 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला भी गलत है। इसको देखो, 6 किलोमीटर 11 मीटर, 6 किलोमीटर को अगर मैं बात करूँ, इस ऑप्शन को देखते हैं। 6 किलोमीटर मतलब 1000 का मल्टीप्लाई और 11 मीटर को इसमें ऐड कर देते हैं तो 60 11 आंसर नंबर इसका क्या होगा? डी। राइट आंसर क्या होगा इसका? बेटा डी होगा इसका आंसर। चलो आगे, इस वाले कह रहा है इसकी क्षेत्रफल निकालना है। इसका वर्ग से में दिया हुआ, तो क्षेत्रफल निकालो। अपन को क्या करेंगे बेटा? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन इस एरिया का निकाल लेते हैं पहले, इस वाले एरिया का। तो आपको ये पता है कि यहाँ तक कितनी होगी? 10 होगी। 10 और मल्टीप्लाई, क्यों? आयताकार है तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो 10 गुणा 15 गुणा 10 हो जाता है 150, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ तक की कितनी है ये? यहाँ तक की है 5, 25 इसका हो गया, और 25 भी इसकी कितनी होगी? इसका होगा 5, और 5 × 15 इसका हो जाएगा। कितना होगा? 15, अगर लंबाई बराबर है तो। सॉरी, इसकी दिया हो ना, ये 5 की है, ये 5 की है ना, तो 40 होगा इसकी। कितना होगा? 40 का ये हो जाएगा, 40 का ये होगा। 3 की ये है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 की रहेगी जी, तो 15 की ये। जोड़ लो सारे को, सब एरिया जोड़ लेते हैं। 150 40 15 कितना आ जाएगा बेटा? 5 0 205। कहीं है आंसर? तो पहला ही ऑप्शन है इसका ए। राइट आंसर इसका बेटा क्या होगा? ए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों को किनारे से किनारे मिलाकर इस प्रकार रखा जाता है कि बड़ी आयताकार मेज हुई है। इस मेज का परिमाप कितना होगा? मतलब कह रहा है कि 1 पॉइंट भुजा वाला मतलब 4 वर्गाकार मेजों को। तो अपन को अगर बात करें आयत की लंबाई कितनी है? 4 है ना, 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 4 आयत वर्ग मिला के रख रहा है, 1 2 3 और 4,
तो रख रहा है, तो 1 पॉइंट यहाँ से अगर बात करें तो एक की लंबाई वर्ग की 1.4 है, कितनी बेटा 1.4 है। और लेकिन चारों की लंबाई टोटल कर देंगे इसको, आयत को मिल जाएगी। आयत की लंबाई कितनी है 5.2, 13 चौक 52 होता है, तो 5.2 इसकी आ गई लंबाई। ठीक है, अगर ऊंचाई तो उसकी वही रहेगी, लंबाई चौड़ाई उसकी वही रहेगी, 1.3 ही रहेगी। कितनी रहेगी 1.3। परिमाप का क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होगा बेटा, तो आयत का परिमाप 2l प्लस के b होता है। क्या होता है बेटा, l प्लस के b। 2l कितना है बेटा 5.2 है, b कितना है बेटा 1.3 है, तो 2 5 6 कितना हो गया 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा बेटा 13, कहीं ऑप्शन में है, हाँ 13 मेरा आंसर में है, ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दबा के शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कितने 1/6 के मिलाने से 4 41 सही 2/3 प्राप्त होता है, कितने 1/6 को मिलाने से। ठीक है, मिलाने से अगर बात करें इसमें से 41 सही 1/2, 41 सही 2/3 प्राप्त होता है, कितने मिलाने से, कितने 1/6 को मिलाने से इतना प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन से चेक करें या वैसे ही करें, तो इसको ऐसे करते हैं अपन, क्या 1/6 ना, तो ये ऑप्शन से, अगर ऑप्शन से चेक करें ना, तो ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन ए को लेके, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऊपर 5 बच रहा है, ऑप्शन तो ए तो आंसर आएगा ही नहीं। ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। ऑप्शन इसको ट्राई करते हैं, डी को देखते हैं, डी क्या है। तो 350 का 1/6 निकालना कितना आ जाएगा इसका, 2 3 6 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 24, 2 पहिया 10, और 3 की डिवाइड लगाएंगे 175 में, तो 3 चौक 12, 3 पहिया 15, ये ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी चेक करेंगे बेटा, इसका 1/6 निकालेंगे, 250 का 1/6 निकालना बेटा, तो जो 1/6 निकालें तो 6 है, 2 एकम 2 25 बार, और 3 चौक 12, 3 एकम 3, और बचा 2/3। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा मेरा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा 250, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता ने कुछ नींबू 7 के 5 नींबू, मतलब अगर मैं CP और SP बात करूँ, 7 रुपये में 5 नींबू, 7 में 5 नींबू आपसे खरीदता तथा 3.50 के 2 नींबू की वापसी बेचने पर, इस प्रकार 100 नींबू बेचने पर उसका लाभ कितना होगा। तो अपन ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, अगर 5 नींबू की कीमत है, 5 नींबू खरीद के, 5 नींबू का CP कितना है बेटा, 5 नींबू का CP है 7 रुपये मेरे प्यारे बच्चों, 7 रुपये, और 2 नींबुओं का कितना SP है, तो 2 नींबुओं का SP बेटा कितना है, कितना बेटा 3.50। तो पहले तो अपन इसके जो नींबुओं की संख्या बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें कितना करेगा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे बराबर करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। फिर क्या करेंगे बेटा, बराबर करो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नींबू हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 10 नींबू होगा। यहाँ कितना होगा CP, कितना 14 आ जाएगा, कितना आएगा 14। यहाँ करो 10 नींबू यहाँ पर होगा, और कितना हो जाएगा SP, तो अगर 0 25 15 2 17, 17.50। अब पूछ क्या रहा है, तो इस प्रकार 100 नींबू बेचने पर, 100 नींबू बेचने पर कितने का लाभ होगा, उसका लाभ होगा। यहाँ पर लाभ होगा या हानि, पहली बात तो लाभ हुआ है उसको, कितने का लाभ हुआ है 10 नींबुओं पर, तो 10 नींबुओं पर उसको बेटा लाभ हुआ है। अगर बात करें तो लाभ बराबर क्या होता है, SP में क्या घटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, SP में घटाते हैं CP घटाते हैं, 17.50 में से घटाएंगे 14, तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 50, तो 10 नींबुओं पर उसका लाभ कितना हुआ 3.50 का। लेकिन बात कितनी कर रहा है वो, बात कर रहा है वो 100 नींबुओं की। तो इसमें 100 बनाने के लिए इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी 100 नींबू, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितने करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने आंसर आ जाएगा बेटा, तो इसका आंसर आएगा 35। कितना आ गया 35 का लाभ होगा, कितने का होगा 35 का लाभ, 35 का लाभ होगा बेटा, कितना होगा 35 का लाभ। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया।
चलो आगे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को देखें तो आगे वाले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 5 रहने दो, वैसे की वैसे करो। तो यहाँ देखो इसका आंसर 7.7 आएगा, इसका आंसर 0.07 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 0.077 आएगा। और इन सब को जोड़ देते हैं तो 7 और 5 कितना होता है प्यारे बेटो, 7 और 5 12 होता है। और इसको भी जोड़ो इसके साथ में तो 0.7 को जोड़ना है, 0.07, 0.077, 7 14 7 1 8, तो आंसर 8.847। आंसर नंबर कौन सा है बेटा अपना, आंसर में प्यारे बच्चों डी है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये वाला है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, प्रतिवर्तीय कोण की माप क्या होगी। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, रिफ्लेक्सिव एवं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जिसकी माप 180 से अधिक हो परंतु 360 डिग्री से क्या हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में तुल्य पूछ रहा है किसके बराबर है ये वाला, तो इस वाले को देखते हैं। तो देखो चेक करो इसको, अगर काटेंगे बराबर है, नहीं है, आंसर नहीं में दे रहा है, क्वेश्चन पढ़ने में गलती ना आए करना कभी। तो कोई देखते हैं, चेक करो इसका, 6 3 18 6 5 30, तो ये तो यस में आंसर है, लेकिन आंसर समतुल्य पूछन नहीं होना चाहिए। तो इसको 4 से अगर 4 पहिए भी 4 7 28, ये भी ऑप्शन है। और इसको देखेंगे, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, और अगर इसको भी चेक कर लो पहले, इस वाले को, इसको चेक करेंगे, 4 नाम 36, 4 एकम 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या नहीं, आंसर ये कहीं किसी से डिवाइड नहीं हो रही, और डिवाइड करने के बाद इसके समान नहीं आ रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। एक टीवी 16,900 में बेचने पर एक डीलर को 1080 की हानि होती है, तो वह इसे टीवी को कितने में बेचे कि इतने की लाभ हो। तो हानि पर अगर इतने की लेके आए हो, हानि इतने की हो रही है, उसे इतने की लेके आए, हानि इतने की हो रही है, तो इसे कितने में बेचे कि 1080 का लाभ हो। तो सिंपल सी बात है, पहले तो लेके कितने की आया होगा बेचारा, तो लेके आया होगा, अगर इतने की हानि हो रही है तो सी भी कितना रहा होगा, इसको जोड़ देते हैं। 16,920 में कितना जोड़ देंगे, 0,801, 0,810, 0 6 7 1 8, मतलब 18,000 की लेके आया होगा। अब इसमें कितने की बेचें, सी भी कितना रहा है इसका 18,000, इसको कितने में बेचें कि 1080 का लाभ हो। तो बस इसको इतने में बेचेंगे 1080 का लाभ हो कि जोड़ देंगे 1080 को इसमें ही, तो आंसर कितना आएगा 0,8091, तो 19,080 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलो इसका क्वेश्चन देखो, तो सरल करना है, इसका सरल करना है, इसका क्या आंसर आ रहा है देखो इसको। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 2 और 3, इसका आंसर 0, यहाँ तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2/3, 5/6 -1/12, एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों, एलसीएम 12 आएगा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 10, 12 एकम 12, तो कितना जोड़ के कितना होगा 8 11/12, और 8 और 3 11 होता है बटे 12, 3 चौक -1/4 इसका आंसर है। कितना बेटा है -1/4, इसका राइट आंसर होगा अपना। क्वेश्चन कौन सा है इसमें, 7/13 को 25/26 में से घटाने पर क्या प्राप्त होगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है इसको। तो क्या होगा 7/13 को 25/26 में घटाने पर 25/26 में से घटाओ, इसका आंसर कितना होगा। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, 26 एलसीएम आएगा, 25 13 26 14, कितना है बेटा राइट आंसर होगा 11/26, इसका राइट आंसर हो गया। तो आंसर कितना है इसका, ए आंसर है बेटा। और लास्ट क्वेश्चन रह गया सेशन का अपना, और एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो इसमें सर क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो यहाँ पर ये अपना आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।